गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो संगत से ये दरख्वास्त की जाती है कि इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, जो सतगुरु पर विश्वास रखते हैं, सतगुरु हमेशा उनके साथ रहते हैं, चाहे वह मुश्किल में हो या तकलीफ़ में हो। सतगुरु उनको कभी भी देख नहीं पाते, और जिनका कोई भी नहीं होता उसका सच्चा मालिक ही होता है। तो ये जो साखी है एक सत्संगी की है, जिसका परिवार में कोई भी नहीं था। तो एक दिन उसे डेरे में जो है सेवा का मौका मिला, तो वह सेवा में चला गया। जैसा कि आपको पता है कि डेरे में जो सेवा होती है उसके जत्थे के जत्थे आते हैं, तो ये भी बिना किसी जत्थे के डेरा में सेवा के लिए चला गया। और जिसके पास भी जाता सभी पूछते हैं कि तुम किस जत्थे से आए हो, तो वह कुछ ना बता पाता और वहाँ पर ये चुप कर खड़ा हो जाता। सेक्रेटरी साहब के पास गया, सेक्रेटरी साहब ने उसे जो है थोड़ी बहुत सेवा दे दी और वह सेवा करने लगा। और साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में जो जत्थों में जो सेवादार आते हैं उनका जो है जत्थेदार जी होते हैं, और उनकी जो संगत में जो भी होता है उनकी जिम्मेवारी जत्थेदार साहब की होती है। तो साध संगत जी, इस जत्थेदार एक ये जत्थे में जाकर सेवा करने लगा। तो जत्थेदार जी ने कहा कि आप हमारे साथ सेवा कर सकते हैं। तो इसने लंगर की सेवा शुरू कर दी। तो आपको पता है कि जब सेवा होती है तो उसमें बाबा जी जो होते हैं वह अपनी संगत को, अपने सेवादारों को दर्शन देने ज़रूर आते हैं। और किसी प्रकार की भी सेवा हो, बाबा जी दर्शन ज़रूर संगत को स्पेशल दर्शन देने आते हैं। तब ये जब सेवा देने आए तो सबको ये कह दिया कि अपने अपने जत्थे में खड़े हो जाएं। जिनका जत्था यहाँ पर है वह अपने जत्थेदारों के साथ खड़े हो जाएं। सभी अपने जत्थेदारों के साथ अलग खड़े हो गए, और इसका कोई जत्था नहीं था, इसलिए ये जो आदमी था वह पीछे खड़ा हो गया अकेला और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब बाबा जी आए तो सभी सेवादारों ने सेवा बाबा जी के जत्थे के साथ खड़े थे, और ये जब अकेला खड़ा था तब बाबा जी ने एक अपने जो है सेवादार को कहा कि सबसे पूछो ये किस जत्थे से आया है, ये अकेला हाथ जोड़कर पीछे क्यों खड़ा है। तो सभी जत्थेदारों से पूछा गया कि ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये मेरे साथ है। साध संगत जी, वह जो आदमी था वो हाथ जोड़कर खड़ा था, मानो ऐसा लग रहा था वह लंगर की सेवा चाहता है। तब बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा कि उस आदमी को लेकर मेरे पास आओ। तो साध संगत जी, जो बाबा जी उस आदमी के पास गया और कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। तो वह आदमी पहले घबरा गया कि पता नहीं बाबा जी ने मुझे क्या कहना है, लेकिन वह फिर भी चला गया और बाबा जी के पास जाकर कहता है, सच्चे पातशाह आप यहाँ पर। बाबा जी कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है और किस जत्थे से है। वो कहता है, सच्चे पातशाह मैं किसी जत्थे में नहीं आ गया हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि तेरे घर में कौन कौन है, तू उनके साथ लेकर आया है, घूमने आया है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह ज़िंदगी ने मुझे ऐसी ठोकर दी है, मेरा कोई भी नहीं है, जो कोई भी था उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा परमात्मा होता है। तू आज से मेरे साथ जो है, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। तब बाबा जी उस आदमी को अपने साथ कोठी में ले जाते हैं और बाबा जी उससे पूछते हैं, क्या तू लंगर की सेवा चाहता है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह मैं सेवा चाहता हूँ, चाहे जैसी भी सेवा मिल जाए मैं सेवा कर लूँगा।
तब बाबा जी कहते हैं, मेरे को एक बात बता कि क्या तुझे खाना बनाना आता है? तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, मैंने कभी खाना बनाया तो नहीं, सिर्फ़ अपने लिए जैसा भी कच्चा पक्का बनता था मैं बना लूँगा हूँ, और अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं ज़रूर सीख लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तुझे सिखाऊँगा। तो वो कहता है, बाबा जी आपको खाना बनाना आता है? बाबा जी कहते हैं, मैं अपने लिए तो खाना बना लेता हूँ, तू बता, तू मेरे लिए खाना बनाएगा? तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी होगी कि मैं अपने सतगुरु के कोई काम आ सकूं। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और उस तब से वह जो है आदमी बाबा जी के लिए खाना बनाता है। और एक दिन बाबा जी ने देखा कि वह आदमी ग्लव्स डालकर जो है बाबा जी के लिए खाना बना रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये ग्लव्स की क्या ज़रूरत है? वो कहता है, सच्चे पातशाह, आपका खाना बना रहा हूँ, ग्लव्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बाबा जी कहते हैं, तुझे किसने कहा कि ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी? ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही खाऊंगा और आज के बाद कभी ग्लव्स डालकर नहीं खाना बनाना। तो वह बाबा जी के आगे रोने लगा और कहता है, क्या सच्चे पातशाह मुझसे कोई गलती हो गई है? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, कोई गलती नहीं हुई, मैंने तो इसलिए कहा है कि हम अपने घरों में क्या ग्लव्स डालकर खाना बनाते हैं? ये भी तो तेरे घर जैसा है, मैं भी तो तुम्हारे घर का सदस्य हूँ। क्या तुम अपने घर के सदस्य के लिए अगर खाना बनाओगे तो क्या ग्लव्स डाल के बनाओगे? तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, तो मेरे लिए तू ग्लव्स डालकर खाना मत बनाया कर। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह ठीक है। साध संगत जी, उस आदमी पर बाबा जी की इतनी कृपा हुई कि बाबा जी जब भी कहीं पर जाते थे तो उसे अपने साथ लेकर जाते थे और बाबा जी उसके बने हाथ का खाना खाते हैं। तो बाबा जी ने हमेशा ही उसे अपने घर का परिवार का समझा और उसने भी बाबा जी की बहुत ही सेवा की। तो साध संगत जी, ऐसी सेवा के लिए हर सत्संगी तरसता है, क्योंकि वह हर समय बाबा जी के साथ रहता है और हर सत्संगी यही चाहेगा कि मैं भी हमेशा बाबा जी के साथ रहूं, क्योंकि ये जो बाबा जी का साथ जो होता है बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमारे बड़ी तरह के कर्म काटे जाते हैं। सत्संगत जी, बाबा जी ने उस आदमी को अपना मान लिया जो सतगुर के प्यारे होते हैं, जो सतगुर से प्रेम करते हैं। सतगुर हमेशा उनके साथ रहता है। सतगुर कभी हमें जो है अपने से अलग नहीं मानते। हम ही हैं जो सतगुर को अपने से दूर करते हैं। सतगुर हमें कभी दूर नहीं करता। सतगुर तो दया के सागर होते हैं। बाबा जी ने इस आदमी को बड़े प्यार से जो है अपने साथ रखा और बाबा जी जब भी कहीं पर जाते हैं तो ये आदमी उनके साथ जाता है। बाबा जी कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते, ये आदमी उनके लिए खाना बनाता है। तो साध संगत जी, हम सत्संगी हैं, अगर हमें भी ऐसी कोई जो सेवा मिले तो हम भी ये सेवा नहीं छोड़नी चाहेंगे, क्योंकि हर सत्संगी चाहता है कि वह अपने सतगुर की सेवा करे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ऐसे ही हैं, जब भी वह किसी को अब दिल से मानते हैं तो पूरा दिल से मानते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, ना किसी अमीर ना गरीब के साथ। इसी तरह हमें भी बाबा जी के जैसे बनना होगा, हमेशा सबके साथ प्यार से रहना होगा, क्योंकि बाबा जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि हमेशा प्यार से रहो, कभी किसी के साथ न्याय ना करो, कभी किसी के साथ झगड़ा मत करो। लेकिन हम बाबा जी की बातें सुन लेते हैं, उन पर अमल नहीं करते। तो साध संगत जी, हमें बाबा जी की बातों पर पूरी तरह अमल ज़रूर करना होगा, तभी तो हम अपने सतगुरु को अपने साथ पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।